इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन, सुंदर अवसर, सुंदर संगति देने के लिए प्रभु का महिमा हो, जय जयकार हो। प्रभु का आशीष हम सब में रहे। आइए, परमेश्वर ने हम सबको बाप दादाओं से प्रतिज्ञा किया है, उस प्रतिज्ञा को हम लोग पढ़ते हैं, हर रोज पढ़ते हैं, मनन करते हैं और आशा भरोसा इसी वचन में रखते हैं। आइए, भजन संहिता 12 अध्याय को 7 पद में लिखा है, तू ही है परमेश्वर, उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। पहला पत्रस 5 का 4 और 5 पद में लिखा है, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं। इसी प्रकार हे नबियों को, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे के सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आमेन, आमेन, आमेन। आमेन, आमेन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू पास्टर जयबीर चौधरी जी। लगातार हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयारी में रहते हैं और प्रतिज्ञाओं को पढ़ते रहते हैं। धन्यवाद देते हैं आपको। अब समय है प्रभु के अच्छे दास पास्टर इंद्रासन राय जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनके मुखांतर से वो बातों को सुनेंगे जो बातें यीशु मसीह आज सुनाना चाहता है। पास्टर जी, आपका स्वागत है। पास्टर इंद्रासन राय जी, आपका स्वागत है। आपका 7:15 तक होगा। ध्यान में रखते हुए समय ध्यान में रखते हुए आप संदेश सुनाइए। सबों की जय मसीह, प्रभु की धन्यवाद हो। परमेश्वर आज हमको वचन प्रचार करने के लिए परमेश्वर हमको आज हमारे बड़े सर धनाल सर के लिए अगुवाई किए परमेश्वर, उनके द्वारा प्रभु हमको आज वचन हमको फॉलो करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज परमेश्वर हम लोगों को आज का दिन परमेश्वर हम सबों को निमंत्रित किया, इकट्ठा किया कि प्रभु को हम लोग कृपा से आज दिन देख पाए। परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम एक छोटी प्रार्थना करें प्रभु के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। अनुग्रहकारी जीवित सामर्थी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु, सनातन का परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु के पवित्र नाम से फिर से तेरे चरणों तले में आते हैं पिता। सुबह सुबह मैं तेरे वेदी पर धन्यवाद की बलि चढ़ाता हूँ प्रभु जी। हमारे धन्यवाद की बलि तू ग्रहण कर ले पिता। हे परमेश्वर, तूने पूरे रात हमारे घर घराने को प्रभु जी तूने जागते हुए संभाला, मधुर मीठा नींद दिया, नया दिन दिया, नया सवेरा दिया, नया सूरज दिखलाया। हे परमेश्वर, आज के दिन बहुत लोग नहीं देख पाए प्रभु जी, इस दुनिया से चले गए, लेकिन तूने प्रभु जी हम सबों को अपने महिमा के लिए हम सबों को जीवित रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया, चंगा रखा। इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ हृदय की गहराई की और आत्मा और सच्चाई से, क्योंकि तू धन्यवाद की जोग है प्रभु जी। हे पिता, आज परमेश्वर जितने प्रभु जी तेरे पवित्र दास और दासियां तेरे हजूरी में, तेरे सिंहासन के निकट, तेरी वेदी के निकट आ गए प्रभु जी, तेरे चरणों में तुझ पर आस लगाए प्रभु जी, तेरे अधीन में होकर बैठे हैं प्रभु। उन सबों को सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे प्रभु जी, और अपने वचन से हम सबों को प्रभु जी सिखाइए, समझाइए प्रभु जी। अपने वादा वचन, अपने आशीष का वचन से हम सबको प्रभु जी तू दीजिए। हे परमेश्वर, वचन बांटने में कोई रुकावट ना प्रभु जी, सूरज से अंत तक तू प्रभु जी तेरा उपस्थिति यहाँ रहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। जो वचन प्रभु जी मेरे मन में डाला है प्रभु जी, तू मुझ में होकर मेरे द्वारा
अपने शब्द मेरे मुंह के द्वारा प्रभु जी हम सबों को तू सिखाइए प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, सारी आदर महिमा तेरे को देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता पुरुष के नाम से मांगता हूँ, सुन ले और दया से ग्रहण कर ले पिता, आमीन आमीन। आइए हम एक छोटी सी एक गाना गाए प्रभु। तेरी है जूरी मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, अपने भले कामों से नहीं, लेकिन तेरी कृपा के द्वारा, कृपा के द्वारा आकर झुकता हूँ तेरे सामने। हाँ प्रभु जी, अपने भले कामों के लिए नहीं, तेरी दया से, तेरे कृपा से आकर तेरे सिंहासन के निकट अपने सर को झुकाता हूँ प्रभु जी। मैं तुझे नमन करता हूँ प्रभु जी, दंडवत करता हूँ। हे पिता, आज परमेश्वर हम सबों के अपने वादा वचन, अपने आशीष वचन से हम सबों को प्रभु जी प्रेरित कर प्रभु जी, तो आशीष कर। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, तू मेरे जीवन में होकर तू हम सबों से तू बातचीत कर प्रभु जी। आइए हम जकरिया का पुस्तक निकाले 12 अध्याय का पहला वचन से। आज परमेश्वर इस 2026 का परमेश्वर हम अपने सब पवित्र दास दासियों के लिए प्रभु अपना आशीष वचन, अपने वादा वचन परमेश्वर हमसे बाचा बांधने जा रहे हैं। 2026 से 2030 तक परमेश्वर हम सबों के साथ अपना वादा वचन दे रहा है, आशीष वचन हमसे आपसे प्रभु बच्चा बांधने जा रहे हैं। आइए हम देखें परमेश्वर हमसे क्या बच्चा बांधते हैं। परमेश्वर वचन से हम लोग प्रभु को सीखेंगे और समझेंगे। जकरिया का पहला अध्याय 12 अध्याय से पहला वचन परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। पहला का कितना है भैया? 12 अध्याय का पहला वचन। जकरिया 12 अध्याय का पहला वचन। इजराइल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन। इंद्रासन राय जी अपना म्यूट कर लीजिए तो आवाज सुनने में सही रहेगा। इजराइल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन। यहोवा जो आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है, उसकी यह वाणी है। आमीन आमीन। इस्राएल के विषय में हम लोग क्या है? परमेश्वर का प्रजा है, प्रजा लोग हैं, इस्राएली है लोग हैं, हम लोग इस्राएली। परमेश्वर कहते हैं इस्राएल के विषय में, हम सब के विषय में प्रभु कहता है इस्राएल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन, जो आकाश का तानने वाला और पृथ्वी का नींव को डालने वाला और मनुष्य के आत्मा का रचने वाला है, उस परमेश्वर का ये कहा हुआ भारी वचन है। उस परमेश्वर ने हम सब इसराइलियों से परमेश्वर का भारी वचन परमेश्वर हमसे कहता है, क्योंकि लिखा है यिर्मयाह का 33 का 3 वचन में प्रभु कहता है मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनकर मैं कठिन कठिन बातें बताऊंगा। प्रभु कहता है तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनकर मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर हमसे बहुत कठिन कठिन आज प्रभु वचन को हमें बताता और समझाता है और हम लोग समझना है, हमें जानना है। परमेश्वर हमें आज कठिन कठिन बातें बताएगा, क्योंकि उत्पत्ति का 28 का 15 में लिखा है, प्रभु कहता है और सुन
मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरा रक्षा करूंगा। तू जहां कहीं जाएगा, रूस जाएगा, जापान जाएगा, रसिया जाएगा, दुबई जाएगा, सऊदीया जाएगा, जहां कहीं तू जाएगा वहां क्या करूंगा, मैं तेरा रक्षा करूंगा। प्रभु कहता है मैं तेरा संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरा रक्षा करूंगा। और प्रभु कहता है और इस देश में, यानी इस जिला में, यानी इस पंचायत में, यानी इस गांव में, तुम्हारे इस घर में लौटा कर ले आऊंगा। जब तक अपने कहे हुओं को पूरा न कर लूं तब तक तुझे नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर का ये वादा वचन है। परमेश्वर कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नाथ नहीं छोड़ूंगा, अकेले नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर हमसे, आपसे इस 2026 में वादा करता है, वाचा बांधता है। परमेश्वर मैं तेरा साथ रहूंगा, मैं वहां छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें लौटा के ले आऊंगा। परमेश्वर हमें कभी छोड़ता नहीं, क्योंकि भजन संहिता 121 का 7 में परमेश्वर कहा है कि सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा और तेरे प्राण को भी रक्षा करेगा। परमेश्वर मेरे प्राण की रक्षा करेगा। वो हमसे वादा बांधता है, वो हमसे बच्चा बांधता है परमेश्वर का। क्योंकि लिखा है उत्पत्ति 22 का 17 में लिखा है, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। प्रभु कहता है कि इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के किनकों के बालू के समान कर दूंगा। परमेश्वर कहता है आकाश के तारागण और समुद्र के बालू के किनकों के समान अनगिनत कर दूंगा। परमेश्वर हमें आशीष का, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे, आपसे प्रभु बच्चा बांधता है, आशीष देता है। समुद्र के बालू के किनकों के समान प्रभु कहता है अनगिनत कर दूंगा। और इब्रानी के 6 के 14 में लिखा है, प्रभु कहता है मैं निश्चय तुझे बहुत आशीष दूंगा, मैं निश्चय तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरे वंश को बढ़ाता जाऊंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का वचन है, ये जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। हमसे वादा करता है, अपने दास दासियों के साथ हम सबों से बच्चा बांधता है। परमेश्वर हमसे वादा वचन देता है। परमेश्वर कहता है तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। क्योंकि यिर्मयाह लिखा है, यिर्मयाह के 1 अध्याय का 4 वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है, उसमें लिखा है तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया और जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा हाय हे प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूं। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं आज्ञा दूं वही तू उनसे कहेगा। और उसके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि मैं तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरा साथ हूं। परमेश्वर हमसे वादा करता है मत डर, उसके बॉडी को, उसको चेहरा को देखकर मत डर, क्योंकि मैं तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरा साथ हूं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमें कभी छोड़ता नहीं, हमें वादा करता है, हमें बच्चा बांधता है। परमेश्वर कहता है मैं तेरा साथ हूं, मत डर, मैं तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरा साथ हूं। परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है, हमारे संग संग रहता, हम देखे ना देखे। परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि लिखा है व्यवस्था विवरण 31 का 6 में,
प्रभु कहता है तू हिवाह बांध और डीड हो, उनसे ना डर जो तुम्हें डराता है। क्योंकि हमारे चर्च में आया था एक बार, अगले संडे को उसने वीडियो गलत गलत बना रहा था, उल्टा सीधा बातें बोल रहा था। हम लोग चर्च में निकाल कर उनको दौड़ा कर पकड़ कर उनको बैग छीने, उनको पकड़ कर चर्च में रखे और उन लोग को पुलिस लाया, पुलिस उनको पकड़ के ले गया और उन लोग का क्या किया, उन लोग को विधायक लगे फोन करके विधायक ने उसको छोड़वा दिया, तो छूट गया। और उसके बाद उन लोग का क्या कि हमारे ग्रुप में मोबाइल में वीडियो बना भेजने लायक, बोला कि अगले चर्च को हम लोग चले नहीं देंगे, बंद करा देंगे, तोड़ देंगे, अपने दल बल के साथ आएंगे और प्रार्थना नहीं करने देंगे। तो परमेश्वर ये वचन से कहा कि तू हिवा बांध और डीड हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरा संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। परमेश्वर हमारा संग चलने वाला है। जब उस दिन हम लोग अतवार कब की गए तो एक भी किसी को दिखाई नहीं दिया, कोई नहीं आया। हम लोग बहुत अच्छे से प्रार्थना की, हम लोग सोचे कोई आएगा, तो 2-4 जवान को हम लोग क्या किया, बैठा दिए चर्च के आंगन में कि कोई आएगा तो उनको अंदर आने नहीं देना, कोई रोक देना, लेकिन एक भी कोई नहीं आया। तो परमेश्वर हमें, वचन को हम देखते हैं, हम परमेश्वर और नहीं देखते हैं। परमेश्वर के जीवन में बाइबल में क्या क्या अपने दासों के द्वारा किया, परमेश्वर हमसे बच्चा बांधता है, हमें उनसे नहीं डरना है। परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग रहूंगा, क्योंकि व्यवस्था विवरण में लिखा है 28:7 में लिखा है यहोवा ऐसा करेगा, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु तुझ पर चढ़ाई करेंगे। प्रभु कहता है तेरे शत्रु तुझ पर चढ़ाई करेंगे, वो हार जाएंगे। वो हार गया। प्रभु कहता है तुझ पर चढ़ाई करेंगे, वो हार जाएंगे, परंतु एक मार्ग से चढ़ाई करेंगे, परंतु वो तुम्हारे सामने से 7 मार्ग से होकर वो भाग जाएंगे। वैसे ही हुआ, वो भाग गया। लेकिन परमेश्वर हमारा जीवित वचन है, ये वचन हम प्रभु को अपने हृदय में रखते हैं। सचमुच में परमेश्वर का वचन कभी व्यर्थ नहीं होगा, वो परमेश्वर जैसे कहता है वैसे होता है। क्योंकि व्यवस्था विवरण 28:7 में यही वचन लिखा है कि यहोवा ऐसा करेगा कि तेरा शत्रु तुझ पर चढ़ाई करेंगे, वो हार जाएंगे। वो एक मार्ग से चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। परमेश्वर हमारे संग रहता, हमारे साथ लड़ता है, हमारे साथ प्रभु लड़ता है। इसलिए हमें प्रभु पर भरोसा रखना है। परमेश्वर हमें ये 2026 में ये वादा वचन देता है, हमसे बच्चा बांधता है, हमको आशीष वचन देता है। क्योंकि लिखा है यिर्मयाह 54:10 में लिखा है, प्रभु कहता है चाहे पहाड़ हट जाए या पहाड़ियां टल जाए, तब भी मेरी करुणा तुझ पर से ना टलेगी। चाहे पहाड़ हट जाए या पहाड़ियां टल जाए, तभी मेरी करुणा तुझ पर से ना टलेगी और मेरी शांतिदायक वचन तुझ पर से ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। परमेश्वर हम पर जो दया करता है उसका वचन है, कभी उसका वचन प्रभु का टलता नहीं है। पहाड़ हट जाएगा, पहाड़ियां हट जाएगी, परंतु परमेश्वर का जो हमसे जो बच्चा बांधा है, जो वादा किया है, वो कभी नहीं टल सकता है। हालेलुया। हम आपसे प्रभु बच्चा बांधता है, हमसे ये बच्चा बांधता है, परमेश्वर वादा देता है। क्योंकि यिर्मयाह ये ऐसा 43 का पहला वचन दूसरा वचन में लिखा है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है मत डर। आज बहुत लोग डर जाते हैं, बहुत विश्वासी, बहुत सेवक डर जाते हैं, लेकिन प्रभु कहता है तू मत डर। तू क्यों डरता है? मैं तुझे छुड़ा लिया हूं। उस कैंसर की बीमारी से क्यों डरता है? उस टीबी की बीमारी से तू क्यों डरता है?
उस शुगर की बीमारी से तू क्यों डरता है? उस टाइफाइड की बीमारी से क्यों डरता है? थायराइड की बीमारी से तू क्यों डरता है? उस पहाड़ से संतान से क्यों डरता है? उस गरीबी से तू क्यों डरता है? परमेश्वर कहता है मैं उस सब से छुड़ा लिया हूं, मैं तुझे छुड़ा लिया हूं, अब तू मत डर। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। प्रभु कहता मैंने नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है, अब मत डर। उस बीमारी से, उस गरीबी से, उस शैतान की जाल से, उस बड़े बड़े पहाड़ जैसे बीमारियों से मैंने तुझे छुड़ा लिया हूं, तू मेरा है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, अब तू मत डर, अब तू मत घबरा, अब तू चिंता मत कर। किस बीमारी से कैसे हम छूटेंगे, कैसे हम ठीक होंगे, हम नहीं बचेंगे। तू सोच रहा है कि ये बीमारी से, इस शैतान की हाथों से हम नहीं छूटेंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे छुड़ा लिया हूं, मैं तुम्हें आजाद कर दिया हूं, तू मेरा है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तुम क्यों डरता है? मैंने तुझे छुड़ा लिया हूं, मैं छुड़ा लिया हूं, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। प्रभु कहता है जब तू जल में होकर चलेगा तो मैं तेरे संग संग रहूंगा। देखिए परमेश्वर हमसे, आपसे कहता है जब तू जल में होकर चलेगा तो मैं तेरे संग संग रहूंगा। जब तू नदियों में होकर चलेगा तो डुबा ना सकेगी, उसका शक्ति नहीं है, वो डुबा नहीं सकती। जैसे नूह के समय में पूरे जल प्रलय से पूरे पृथ्वी डूब गया, उस पानी क्या किया परमेश्वर ने? नूह के पूरे परिवार को उस पानी से बचा लिया, वो पानी डुबा नहीं सका। वैसे परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम्हें डुबा न सकेगी, तुम्हें डुबा न सकेगी, मैं तेरा संग रहूंगा। और प्रभु कहता है तू आग में होकर चलेगा तो तुम्हें आंच न लगेगी और उसके लौटे तुझे जला न सकेगी। जैसे कि सदरक मेशक को उस राजा ने आग में डाल दिया और उसके बाल भी थोड़ा नहीं जला। प्रभु कहता है वो प्रभु जो धरती को, आकाश को, जो आकाश को ताना, जो पृथ्वी को नेव को डाला, जो मनुष्य को आत्मा का रास्ता, वो परमेश्वर कहता है तुम्हें आंच ना लगेगी और उसके लौ तुझे जला न सकेगी। ये परमेश्वर का वचन है। सच में उस सदरक मेशक को प्रभु ने वो जलने नहीं दिया। उससे, आपसे, हमसे प्रभु बाचा बांधता है, उस आग से बचाएगा, वो जलने नहीं देगा। यहोवा का कहा हुआ भारी वचन, जो आकाश के तानने वाला और पृथ्वी का नींव को डालने वाला और मनुष्य को आत्मा के रचने वाला, उस परमेश्वर का ये भारी वचन है। ये बहुत बहुमूल्य वचन है। परमेश्वर हमसे बाचा बांधता है। वो परमेश्वर आग से बचाने का भी शक्ति रखता है। पूछे कहता है कि तुझे आग नहीं जला पाएगा, तुम्हें पानी में डुबा नहीं सकेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें बचाऊंगा। परमेश्वर हमें उस आग से बचाने का शक्ति रखता है, हमें बच्चा बांधता है, हमें वादा करता है प्रभु कि मैं तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर हमारा आपसे, हमसे 2024 में हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, लेकिन प्रभु हमसे, आपसे कहता है तू घबराओ मत, तू डरो मत, मैं तेरे साथ हूं। मैं उस बीमारी से, मैं उस रोग से डर जाता हूं, किस बीमारी से हम नहीं बचेंगे, मर जाएंगे, इस शैतान हमको नहीं छोड़ेगा, हमें ये जान से मार डालेगा। लेकिन प्रभु कहता है मत डर, तू क्यों डरता है? मत डर, मैं तुझे छुड़ा लिया हूं, तू मेरा है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरे दृष्टि में अनमोल है। प्रभु कहता तू मेरे दृष्टि में अनमोल है, तू बहुत अनमोल, बहुत कीमती है, क्योंकि तुम्हें अपनी समानता, अपना स्वरूप में बनाया हूं, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। प्रभु कहता है तू मेरा दृष्टि में अनमोल है, तू मेरा है, तू मत डर। और प्रभु
लिखा है व्यवस्था विवरण 28 का 13 में प्रभु कहता है और प्रभु कहता है 28 का 13 में प्रभु लिखा है, कब प्रभु कहता है और वह यहोवा तुझे, लिखा है यहोवा तुझको पोंछ नहीं सिर ही ठहराएगा। यहोवा क्या करेगा? पोंछ नहीं सिर ही ठहराएगा। और प्रभु कहता है यहोवा तुझको पोंछ नहीं सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। परमेश्वर में नीचे पद पर नहीं रहेगा, बहुत ऊंचा पद पर रखेगा, बहुत ऊंचे रखेगा। परमेश्वर कहता है कि तुम्हें मैं ऊंचे पद पर रखूंगा। यदि परमेश्वर यहोवा का आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, यहोवा की ये आज्ञा जो मैं आज सुनाता हूं, तू उनके मानने में क्या है, तुम उनको मानने में मन लगाकर चौकसी करे। परम का वचन कहता है कि यहोवा को आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूं उसे क्या करो, तुम अपने मन में मन लगाकर चौकसी करे। आज परमेश्वर जितने वचन, जितने वादा वचन प्रभु आपसे हमसे जो बांधा है, जो आज्ञाएं, जो यहोवा की आज्ञाएं, जो प्रभु कहते हैं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, तू उन्हें मानने में मन लगाकर चौकसी कर, इससे विश्वास कर, इससे मान ले। परमेश्वर आज जो वचन हमसे वाचा बांधा है, वादा किया है, ये प्रभु कहता है कि जो मैं आज तुझको सुनाता हूं उसे अपने मन में, प्रभु कहता अपने मन में लगाकर चौकसी करे। हालेलुया। मन लगाकर चौकसी कर, अपने हृदय में रख, मेरे वचन पर भरोसा कर, विश्वास कर, मैं तेरे साथ हूं। क्योंकि प्रेरितों के 18:10-9-10 में लिखा है, प्रभु कहता है कि प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, क्योंकि तू जहां कहीं जा मत डर, क्योंकि मैं तेरा साथ हूं। प्रेरितों के 18:24-10 और 9-10 में लिखा है, प्रभु कहता है कि प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, तू कहीं जा चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरा साथ हूं। हम कहीं जाए चुप नहीं रहना है, प्रभु को वचन को बताना है, शुभ संदेश को बचाना है, अपना गवाही देना है, क्योंकि प्रभु कहता है मैं तेरा साथ हूं। तू कहीं जा चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरा साथ हूं। परमेश्वर हमारे साथ है। आज जितने प्रभु आज हमारे साथ, आपके साथ जो बाचा बांधा है, प्रभु जो वादा किया है, इस वचन पर हमें भरोसा रखना है पक्का कि परमेश्वर जो कहा है वो कभी हमसे वो वचन टलेगा नहीं। पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ियां टल जाएगा, लेकिन प्रभु का वचन हमारे कभी टलता नहीं है। परमेश्वर हमारा जीवित वचन है और जीवितों में परमेश्वर ये वचन को डाला है। इस बच्चा को परमेश्वर हमसे, आपके साथ ये वादा वचन दिया है, ये बच्चा बांधा है। इस पर मैं भरोसा करूंगा कि परमेश्वर जितने वचन हमको दिया है, जितना हमको वादा किया है, आशीष दिया है, इस वचन पर हम अटल रहे। आइए हम इस वचन को हम इस विश्राम देते हैं और मैं अपने धनराज सर को हाथ में देते हैं। सबको जय मसीह। आमीन आमीन। जय मसीह। आपको भी परमेश्वर वाचा बांध रहा है। आप सभी भाई बहनों के लिए परमेश्वर का ये वाचा है, प्रतिज्ञा है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुमको
पोंछ नहीं बल्कि सिर बनाऊंगा, शिरोमणि ठहराऊंगा, क्योंकि परमेश्वर पोंछ नहीं, सिर शिरोमणि ठहराने का वाचा करता है, क्योंकि परमेश्वर के पास पोंछ नहीं होता है। परमेश्वर के पास पोंछ नहीं, परमेश्वर के पास केवल सिर होता है, शिरोमणि ठहराता है। आप सबसे परमेश्वर ऊपर वाला बनने का वाचा करता है, नीचे वाला नहीं। परमेश्वर सबसे ऊपर है, प्रथम प्रधान है, और परमेश्वर का वाचा भी है ऊपर वाले देने वाले बने, लेने वाला नहीं। क्या ही सुंदर परमेश्वर का प्रतिज्ञा होता है, क्योंकि परमेश्वर पोंछ नहीं, सिर होता है। पोंछ किसके पास होता है? सांप के पास होता है। अपने जिनको शैतान पकड़ लेता है, परमेश्वर के वाचा है, प्रतिज्ञा है, शैतान जिसको पकड़ता है वो उसको पोंछ ही रख छोड़ता है। लेकिन परमेश्वर सिर है, शिरोमणि है, सबसे ऊपर है। हमें भी परमेश्वर के दास दासी को शिरोमणि, सिर ही बनाए। साजन कोशी सर सामने आए, पास्टर इंद्रासन राय जी के लिए प्रार्थना करेंगे और दो शब्द बहुमूल्य हमारे बीच में प्रस्तुत करेंगे। साजन कोशी सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। पवित्र दास ने जिन बातों का उद्धरण किया उनमें आशीष भी था। शत्रुता से कैसे जीतेंगे और कैसे हम सिर बने रहेंगे, कैसे हम ऊपर बने रहेंगे, कैसे हम अपना जीवन चला रहे हैं तो प्रभु हमारे साथ रहेगा। इन तमाम बातों का उद्धरण इंद्रासन जी के द्वारा बांटा गया। धन्यवाद प्रभु। अच्छी बातों का वर्णन हम सब के लिए उपयोगी और सिद्ध बना। धन्यवाद प्रभु कि हम इन पात्रों को जिनको उन्होंने बताया, अच्छे तहजीब के साथ उसको समझाया। पिता धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। पर मैं फिर वही कहूंगा, इन सब बातों को हम पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, पर निर्वहन कितना करते हैं, अपने आप में कितना लेते हैं, किस तरीके से हम अपना जीवन जीते हैं कि हम प्रभु को भाते हुए और सिद्ध ठहर पाए। इसी को लेकर यदि हमें ज्यादा समझना है तो जैसे पिछले दिनों में मैं एक एक बात का उदाहरण लेकर हम अपनी समझ को आगे पवित्रता में बढ़ाते हुए, प्रभु को भाते हुए, पवित्र आत्मा को भाते हुए अगर हमें चलना है, अगर प्रभु हमारे साथ रहना है तो हमें क्या करना होगा, उसका एक थोड़ा सा उदाहरण मैं नहीं बोलना चाहता, पर मैं किताब से, मैंने अपने पवित्र शास्त्र से, मतलब जीवित वचन से निकालकर मैं स्वयं पढ़कर इसका उत्तरोत्तर आंसर अपने आप में मसीह की दहलीज पर रखकर ढूंढने के लिए मैं पढ़ने जा रहा हूं। आइए हम पढ़ते हैं रोमियो 8
31 से 39 तक यहाँ परमेश्वर के प्रेम की बातें लिखी हुई हैं और जिन बातों को इंद्रासन जी के द्वारा समझाया गया उन सब चीज का उद्धृत इसी वचन में है। काश इसे हम समझ पाए और जान पाए पिता। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए हम पढ़ते हैं रोमियो 8:31 से 39। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया है, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत ना प्रधानताएं ना वर्तमान ना भविष्य ना सामर्थ ना ऊंचाई ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। आमीन। इन वचनों के द्वारा हमको अपने आप को इसके द्वारा सीख जो मिलती है वो हम ले पाए। जितनी भी बातों को हम जानते हैं एक एक उपदेशक से सुनते निरंतर सुनते रहते हैं, इन सब बातों का उदाहरण हमें इस कंक्लूजन से मिल जाता है, क्योंकि यहाँ ये जो दर्शाया गया है परमेश्वर का प्रेम है, निज पुत्र का प्रेम है। काश इन बातों को हम बड़ी समझदारी के साथ अवलोकन कर ऑब्जर्वेशन कर अपने जीवनों में समाहित कर पाए तो हमारा जिन जिन बातों के द्वारा हमें उपदेश मिलता है या ये जो जीवित वचन खरा वचन है इसको हम पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, में निरंतर समाहित होकर इस मसीही दौड़ को जो निरंतर हम प्रभु के सामीप्यता में प्रभु के उस दहलीज में रखने की ओर हैं, उन्हें दे पिता यह बड़े सिद्धता के साथ उस पवित्रता में हम अपने आप को दे पाए, रख पाए, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए वो चाहत मांग पाए। धन्यवाद प्रभु। आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मनोहर शब्दों को हमने सुना और जाना और निरंतर हम पढ़ रहे, जान रहे, समझ रहे और उस दौड़ को जिसमें हमें अंत में पहुंचना कहाँ है। मैं निरंतर पिछली बातों में भी इन बातों को रखा पिता परमेश्वर कि हम कनान की दौड़ में कहाँ तक पहुंचे। यस लॉर्ड। स्मरण की पुस्तक में हमारा प्रवेश हुआ क्या? जीवन की पुस्तक अंततम है, जो कि प्रकाशित वाक्य के पूर्ण होने पर ही ये बातें पूर्ण हो पाएगी। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, आदर के योग्य रखा, उस पवित्रता में हमारा जीवन दिया और जीवन से बढ़कर आगे होने के लिए हमें तत्परता दीजिए, सिद्धता दीजिए, उस अनुभव को हम जान पाए, अपने आपे से बाहर हो पाए। धन्यवाद प्रभु।
प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। फिर से एक बार फिर से साजन कोसी सर आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुमूल्य बातों को हमारे बीच में रखें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। अब समय है ज्योति हरि से निवेदन करते हैं, एक बार फिर से अपने माइक को खोले और वोट ऑफ थैंक्स को सुनाए। ज्योति हरि। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, और सुंदर से भजन के लिए धन्यवाद देते धनराज सर को, और वचनों को पढ़े जाने के लिए धन्यवाद देते हिमश्री मैम को, संगीता मैम को, अलका मैम को और अनीता मैम को। धन्यवाद देते हैं आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए जयवीर सर को, और सुंदर सा प्रचार के लिए धन्यवाद देते हैं इंद्रासन सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं साजन कोशिश सर को और धनराज सर उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद। जय मसीह की आपको भी। आपने भी बाइबल रीडिंग किए थे। ज्योति हरि, गॉड ब्लेस यू। अब समय है कि सभा को यहीं पर संपन्न करेंगे, लेकिन पहले बिहार में चलते हैं पास्टर इंद्रासन राय जी के यहाँ और आशीष को लेते हैं। पास्टर इंद्रासन राय जी, आप आइए, आशीषों को सुनाइए। आइए हम आशीष वचन को सुनाएं। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति और सौभाग्यता और आशीष हम सभी प्रिय प्रभु के दास दासियों के पर जुगान जोग होती रहे। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह, जय मसीह। चलो भैया दीदी को जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय जय मसीह, जय मसीह जय मसीह इंद्रासन सर, साजन जय सर, जय मसीह की मसीह, जय मसीह जय मसीह, जय मसीह।